वेलकम बैक अगेन दोस्तों। निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि अपना जो सेटअप है बहुत अच्छी तरह काम करता है। आपने जो अपनी स्ट्रक्चर मार्किंग की जो वीडियोस है उनको देखा ही होगा, ठीक है। उनके थ्रू अपन कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स को बना रहे हैं, ठीक है। और जो मेरे लाइव कोर्स के मेंबर्स हैं उनको भी अच्छा खासा बेनिफिट्स का देखने को मिल रहा है और वो भी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, ठीक है। उनका रिजल्ट भी आपको जल्दी ही शो करूँगा मैं, ताकि आपको भी समझ में आ सके कि हाँ, सही लोगों से आप सीख रहे हैं, सही मेंटर से आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है। शुरू करते हैं अपनी आज के एनालिसिस की वीडियो को, ठीक है, जिसमें आपको बताऊंगा कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, जो कि अपना होगा ट्यूसडे का दिन, ठीक है, क्योंकि मंडे को भी शायद मार्केट क्लोज रहने वाला है, ठीक है। तो देखो मार्केट में हुआ क्या। अगर मार्केट में देखा जाए तो अपना जो मार्केट था कुछ ऐसा चल रहा था आज के दिन पे, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, गैप अप, ऊपर उसके बाद में पुल बैक ऊपर, और फिर एक आई अच्छी खासी सेलिंग, ठीक है। सेलिंग कहाँ से आई है, सेलिंग आई है अपने इस लेवल से, जो कि मैंने आपको कितने दिन पहले बता रखा था, ठीक है। जो कि अपना कुछ जब मार्केट यहाँ पे था, जब मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुला था 1000 पॉइंट का 7 तारीख को, उसी दिन मैंने आपको बोल दिया था कि इस लेवल को सब लोग मार्क करके रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मेरा क्या है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर का इंड्यूसमेंट भी है और 15 मिनट के स्ट्रक्चर का मेरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चौक एरिया भी माना जाएगा, क्योंकि इस लैग में ये भी पुल बैक नहीं था। अगर ये स्वीप करेगा तो इंड्यूसमेंट होगा और क्लोज करेगा तो चौक होगा। अपन ने इस कैंडल का वेट किया, स्वीप हुआ, स्वीप होने के बाद में अपन ने लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान करी और इस प्रॉफिट के अपन ने मजे लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था कल के दिन पे, तो अपन इसकी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, इनको मैं थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर वे में दिख सके यहाँ पे, ठीक है। देखो अपना जो इंटरनल स्ट्रक्चर था वो क्या बता रहा था कि यहाँ पे चौक हुआ, चौक होने के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। बॉस किया, इंड्यूसमेंट किया, स्कोप बना, लेकिन ये प्रीमियम के चार्ट में बना नहीं था, तो अपन ने कोई एंट्री प्लान करी नहीं। इस लैग में एक भी क्या बोलते हैं पुल बैक था नहीं, तो यही अपना चौक, यही अपना इंड्यूसमेंट होता। क्लोजिंग करी तो अपन ने चौक माना, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, इसके ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग आई, यहाँ पे बॉस हुआ। बॉस होने के बाद में इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने एक एंट्री करी यहाँ पे, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी है ERL प्लस IRL की, मेरी जो पेड स्ट्रेटजी है उसमें आपको ये सीखने को मिलने वाला है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और प्योर लिक्विडिटी बेस्ड स्ट्रेटजी है और बहुत ही ज़्यादा इजी स्ट्रेटजी आपको देखने को मिलेगी। इसको आप फॉरेक्स में भी यूज़ कर सकते हो और इंडियन मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो, ईजिली आपको उसमें एंट्री एग्जिट देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, बॉस हुआ, बॉस होने के बाद में यहाँ पे इस लैग में क्या हुआ, अपना यही जो पॉइंट था यहाँ पे क्या हुआ, चौक हो गया था, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने क्या कर दिया, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग कर दी थी अपने, ये चौक हो गया। चौक होने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट के बाद में इनसाइड बार बना नहीं था और ना अपने ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आई थी, तो उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ ही चलती हुई चली गई और प्राइस ने क्या कर दिया, यहाँ पे बॉस कर दिया। मतलब कुल मिला के बात ये कि जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हो ना, इंटरनल, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कभी भी आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं देता है मार्केट, ठीक है। वो अनएक्सपेक्टेड जो प्लेस है उनकी जगह से ही मार्केट मूव कर जाता है और गिर जाता है, ठीक है, दैट्स वाई। अब यहाँ पे क्या हुआ, बॉस हुआ, बॉस होने के बाद मार्केट जो है यहाँ पे गिरता है। अब इस पूरे लैग में एक भी इंड्यूसमेंट था नहीं, तो यही अपना क्या हो गया, चौक, यही अपना इंड्यूसमेंट हो गया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पे जहाँ पे अपना 15 मिनट का चौक और बॉस था, वहीं पे अपना 1 मिनट का जो स्ट्रक्चर अपन ने छोड़ा था उसका भी चौक और बॉस, सॉरी, चौक और इंड्यूसमेंट यहीं पे था, ठीक है। 15 मिनट और 1 मिनट का दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल यहाँ पे क्या थे, कंबाइन हो रखे थे। लेकिन 1 मिनट के ऊपर प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग कर दी, तो यहाँ पे 1 मिनट का क्या हो गया था, चौक हो चुका था, ठीक है। अब उसके बाद में ये उसका क्या होगा, यहाँ पे इंड्यूसमेंट माना जाएगा, इस वाले स्ट्रक्चर का ये इंड्यूसमेंट होगा और अपना जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर तो ये चौक माना जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे चौक हुआ और उसका इंड्यूसमेंट कुछ यहाँ पे जाके हुआ और उसके ऊपर मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक था उसके ऊपर प्राइस अभी जा चुकी है, ठीक है। और अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस ने क्या कर दिया है, चौक कर दिया है और यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो चुका है, उसके नीचे का ऑर्डर ब्लॉक ये रहा। तो प्राइस में अपन क्या देख सकते हैं, स्मार्ट मनी ट्रैप देख सकते हैं। तो ये जो पुल बैक है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर का, अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का, ये क्या हुआ यहाँ पे, ये अपना क्या हो चुका है, MSS हो चुका है। और ये MSS है तो अपना ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये अपना क्या होगा, एंट्री एरिया बन सकता है, क्योंकि अगर मैं डिस्काउंट प्रीमियम जोन निकालूँ तो भी इसके अंदर डिस्काउंट जोन में मेरा अच्छा खासा ये एरिया निकल के आ रहा है, ठीक है। तो मुझे इस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये मेरा कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मुझे यहाँ पे एंट्री मिल सकती है, अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और नीचे गिरता है तो भी मेरे लिए एंट्री एरिया हो सकता है।
बट इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे स्वीप हुआ है, तो यहाँ पे क्या बना है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना है। ये यहाँ पे क्या बना है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना है। और यहाँ से क्या है, यहाँ पे देखोगे आप एक एफ फॉर्म हुई हुई है, ठीक है। और तो अभी कंफर्मेशन तो मुझे यहाँ पे जाके मिला था, ठीक है। तो कल यहाँ से मुझे एक जो सेलिंग है वो देखने को मिल सकती है। अब शर्त क्या है, शर्त ये है कि इसके अंदर जो है अपना जो स्टॉप लॉस है वो आप देख सकते हो कितना है, 34 पॉइंट्स का है। बट मुझे उम्मीद ये है कि अगर मार्केट सपोज करो गैप अप नहीं खुला, साइडवेज खुला, तो एक बार इसकी लिक्विडिटी हंट हो सकती है, उसके बाद में फॉल कर सकता है। क्यों कर सकता है ऐसा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस में देखोगे तो अपनी जो ये एफपीजी है इसका 50% जो मीन थ्रेशोल्ड है वो पेंडिंग है। मतलब मीन थ्रेशोल्ड मार्केट ने टैप नहीं किया था, क्योंकि 22,923 का लेवल है और ये पेंडिंग है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी है कि पेंडिंग है। ओके ओके ओके, नहीं पेंडिंग नहीं है दोस्तों, सॉरी, ये पेंडिंग नहीं है अपना यहाँ पे बिल्कुल भी, ठीक है। तो मतलब कि इसकी लिक्विडिटी हंड होने के चांसेस तो अब तो नहीं बन रहे हैं। अब इसमें मौका क्या बन रहा है, इसका मौका ये बन रहा है कि मार्केट क्या कर सकता है, अपना यहाँ से आपको जो है सेलिंग का जो है एरिया दिखा सकता है। और जो सेलिंग है अपन को कहाँ तक दिख सकती है, मैं टारगेट लेके जाऊँगा अपना, देखा जाए तो 15 मिनट का जो मेरा बॉस होगा वो तो बहुत ज़्यादा नीचे है देखा जाए तो यहाँ पे, ठीक है। तो टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो मैं टारगेट करता हूँ, मेरा जो ये दिख रहा है ना एफ लास्ट वाला, इसका मीन थ्रेशोल्ड का मैं टारगेट को एक्सपेक्ट करने की कोशिश करूँगा, जो कि 21,942 का लेवल रहेगा, ठीक है। तो मार्केट में एक बार आपको यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब ज़रूरी नहीं कि इतनी जल्दी फास्ट सेलिंग मिल जाए, स्लोली स्टडी भी मार्केट में जो है वो फॉल कर सकता है। तो इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये अपना रह जाएगा यहाँ पे। लेकिन आपको जो एंट्री करनी है, आपको जो एंट्री होगी, छोटी एंट्री आप करना है यहाँ पे, डायरेक्ट एंट्री। और आपको अगर बड़ी एंट्री करनी है तो आप क्या कर सकते हो, कंफर्मेशन लेना लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 मिनट के ऊपर आप कंफर्मेशन लेना। कंफर्मेशन मिलती है तो आप बड़ी क्वांटिटी के साथ में भी जाओगे तो आपको सेफ्टी रहेगी वहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही मार्केट आपके स्टॉप लॉस के डबल या क्या बोलते हैं, जितना आपने स्टॉप लॉस लिया है उसके आपको इक्वल आपको प्रॉफिट मिल जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, उतनी क्वांटिटी को बुक कर सकते हो और बाकी को क्या कर सकते हो, लंबे टाइम के लिए यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकते हो। क्योंकि देखोगे बहुत ही लंबा टारगेट है देखने में तो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑलमोस्ट 949 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट दिखा रहा है मुझे, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये तो अपना क्या रह जाएगा यहाँ पे, ये अपना हो जाएगा यहाँ पे 15 मिनट का जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। और कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है इसके अंदर। अब मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये स्कोप पे आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर जब आप यहाँ पे बाइंग करने जाओगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक के टारगेट में प्लानिंग करनी है। यहाँ से यहाँ तक भी नहीं बोलूँगा मैं, आपको बोलूँगा अपनी जो ये एफ है उसका 50% ही आपको टारगेट में लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्कोप जो है उसके आगे एफ है, तो आप एफ में से भी सेलिंग देखने को आपको मिल सकती है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि स्कोप पे टैप ना करें, प्राइस एफ पे ही टैप करके गिर जाए तो वो आपके लिए थोड़ा दिक्कत की बात हो सकती है। दैट्स वाई आपके लिए जो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप यहाँ पे बुकिंग करें, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री कर पाओगे तो आपको यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो 99 पॉइंट्स का यहाँ पे लमसम टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं मार्केट गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, कोस्ट टू कोस्ट खुलता है। अगर कोस्ट टू कोस्ट खुलेगा तो ही आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। अगर गैप डाउन खुलता है तो आपके एरिया में खुलता है, तो यहाँ पे मेन चीज़ वो है कि अगर आप डायरेक्ट एंट्री प्लान करना चाहते हैं तो वो आपके अपने रिस्क के ऊपर करेंगे, ठीक है। बट मैं जो है एक सिंगल कैंडल का वेट करूँगा कि मुझे कुछ ग्रीन कैंडल दिखे, उसके बाद मैं प्लानिंग करने की कोशिश करूँगा। अगर वो छोटी कैंडल होगी तो मुझे आराम रहेगा, अगर ज़्यादा बड़ी कैंडल होती है तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वहाँ पे मैं अवॉइड करने की ही कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा जो है कल का प्लानिंग रहने वाला है। अगर मैक्रोस पे जाए, मैं बड़े टर्म्स में जाए, तो मार्केट ने 4 आवर पे यहाँ पे बॉस करा था और उसका जो इंड्यूसमेंट है वो कुछ यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि है 22,345 का लेवल, ठीक है। और अगर मैं इसके ऊपर भी बात करूँ तो इसके ऊपर भी मार्केट में बहुत ही बड़ी जो एक एफ है, ठीक है, जो कि पूरी की पूरी क्या है यहाँ पे अनमिटिगेटेड है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी चला जाए, ठीक है, अभी के लिए। और नीचे की बात करूँ तो नीचे अपने पास में क्या है, नीचे भी अपने पास में एफ पेंडिंग है। बट मार्केट ने करंटली में क्या किया था, मार्केट ने करंटली में एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली थी, अब वो इंटरनल की तरफ जा रहा है। तो इंटरनल में अपने पास में सबसे बेस्ट एरिया कौन सा है, ये वाला ही रहने वाला है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो उसका 50% बेस्ट एरिया रहेगा, ठीक है। आफ्टर टेकिंग कंफर्मेशन मैं यहाँ से भी सेल कर सकता हूँ और अगर मैं यहाँ से भी सेल कर सकता हूँ, वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप कहाँ से सेल करना पसंद करेंगे। और कंफर्मेशन के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करने वाला हूँ इस पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो आपको इन लेवल्स का खास ध्यान रखना है।
व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर द ट्रेड इन दैट जोन। ठीक है, तो अपने कल के लेवल्स ऊपर की तरफ ये वाले हैं और नीचे की तरफ जो है मैंने आपको बता दिए कि मेरे जो टारगेट्स रहेंगे नीचे की तरफ मुझे ये वाले देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं बड़े ट्रेड लूँगा तो मुझे कंफर्मेशन चाहिए होगी उसके लिए, दैट उसके बाद ही मैं प्लानिंग कर सकता हूँ। ठीक है, देखा जाए तो मार्केट ने 4 आवर का बॉस करा है और नीचे की एफ पेंडिंग है, तो सेलिंग आने के भी चांसेस हैं। बट क्या पता वो सेलिंग जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिले, यहाँ से देखने को ना मिले। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मार्केट में जो है एक फेक चौक करा जाएगा। ठीक है, और फेक चौक करने के बाद में आपको सेलिंग दिखाई जाएगी। ठीक है, तो मेरे आपसे राय यही रहेगी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करना है, उसके बाद में ही एंट्री प्लानिंग करनी है। अगर मैं प्रीवियस स्ट्रक्चर की बात करूँ 15 मिनट की, तो यहाँ पे 15 मिनट का बॉस हुआ था और 15 मिनट का आईडीएम हुआ था। अगर मैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के चौक की बात करूँ तो चौक है कुछ मेरा यहाँ पे, जो कि बहुत दूर है, उसके नीचे ही मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसमें उम्मीद क्या रहेगी, उसमें उम्मीद ये रहेगी मार्केट क्या करे, इसको यहाँ पे नेग्लिजिबल कर दे, एक बार इसको नज़रअंदाज कर दे। नज़रअंदाज करने के बाद में ये जो स्कोप है इसकी यहाँ पे वैल्यू ना रहे और मार्केट जो है आपको यहाँ से सेल करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ये क्या है, अब एक मेजर एरिया रहने वाला है सेलिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो इस हाई की लिक्विडिटी लेके और यहाँ पे अपने पास में क्या है, प्रॉपर जो ये कैंडल दिख रही है, यहाँ से आपको जो है सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख के कंफर्मेशन के बाद में एंट्री करनी है। ये अपनी निफ्टी फिफ्टी की जो है एनालिसिस यहाँ पे ख़त्म होती है। अब बात करेंगे अपने फॉरेक्स के मेजर पेयर्स के ऊपर, जहाँ पे मार्केट ने क्या काम किया है। तो गोल्ड से शुरुआत करेंगे। गोल्ड में मार्केट ने करा क्या था, अपना जो यहाँ पे एरिया था, अपन ने जहाँ पे एंट्री करी थी, अपना जो चौक स्वीप मॉड्यूल है अपना अपन ने अप्लाई किया था, उसके बाद मार्केट का रिएक्शन आप देख सकते हो। मार्केट ने कर दिया था बॉस। अब बॉस करने के बाद अपन को यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए इंड्यूसमेंट का। तो इंड्यूसमेंट जब तक बनेगा, जब तक अपन को वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अपन आते हैं अपने नेक्स्ट जो है USD JPY के ऊपर। ठीक है, USD JPY के अंदर मार्केट ने बॉस किया था हमें 4 आवर का, और मैंने आपको बोल दिया था कि यहाँ पे पुल बैक्स का अपन को वेट करना है, क्योंकि पुल बैक वैलिड नहीं बन रहे थे यहाँ पे। ठीक है, और मैंने आपको इसका भी बोला था कि ये एरिया जो है यहाँ पे आपके सेलिंग के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऊपर कोई इंड्यूसमेंट का एरिया नहीं है। तो एक बार इस माइनर को मार्केट यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप देख सकते हो जब मार्केट इनसाइड बार बनाना था, उसका लो जैसे ही ब्रेक होगा, मैंने आपको क्लियर कट बोला था। आप देख सकते हो दोस्तों, इसका जो रिजल्ट आपके सामने है, प्रॉपर सेलिंग 273 पिप्स का आपको एक मेजर फॉल देखने को मिला है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रॉपर एनालिसिस। अब बोलते हैं उसके बाद आगे चलते हैं कि यहाँ पे क्या इंड्यूसमेंट का फॉर्मेशन हुआ है क्या। ठीक है, तो जी हाँ, मार्केट में ये जो लेवल है अब अपने इंड्यूसमेंट के लिए काम में आ सकता है। ये अपना क्या हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया। 4 ओवर का इंड्यूसमेंट यहाँ पे अपन ने इसको मार्क कर लेना है। उसके बाद आएगा यूरो यूएसडी में मार्केट ने जो है वो एक अपसाइड का मोमेंटम लगाया है। लेट्स सी क्या होता है, इसके अंदर इंड्यूसमेंट का वेट कर रहे हैं। और अपना USD CAD है, इसके अंदर भी अपन ने बात कही थी इंड्यूसमेंट के बढ़ने की। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट के लिए मार्केट ने पुल बैक तो बनाया है, जो कि एक बिल्कुल वैलिड पुल बैक बना है अब की बार। ठीक है, तो अपन इसको एज ए 4 ओवर का इंड्यूसमेंट यूज़ करेंगे। अब आता है AUD USD। इसके अंदर मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे चौक करा था, और चौक करने के बाद मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट का फॉर्म होना जरूरी है, जो कि ये इंड्यूसमेंट फेक है, और फेक होने की वजह से आपको देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक अभी तक काम नहीं कर रहा है। अब इसमें जो इंड्यूसमेंट का लेवल है वो अपना कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये अपना इंड्यूसमेंट का लेवल है और ये अपना क्या हो जाएगा, अब अपना चौक का लेवल हो जाएगा। यहाँ पे ये अपना चौक का लेवल है और ये अपना क्या है, 4 ओवर की इंड्यूसमेंट का लेवल है। यहाँ पे स्वीप होता है तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है सेलिंग करने की। AUD JPY की बात करें तो इसमें मैंने आपको बोल दिया था कि कंफर्मेशन का वेट करेंगे, क्योंकि 4 ओवर का जो आईडीएम है उसके ऊपर ही अपना क्या है, यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था। ठीक है, ये 4 ओवर का आईडीएम के ऊपर अपन ने कंफर्मेशन का वेट करने के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको वेट करना है, और मैंने आपको इसके लिए बोल दिया था कि ये अपना क्या है, यहाँ पे जो ये चौक हुआ था। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बोल दिया था कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इंड्यूसमेंट का वेट करना है कि मार्केट इंड्यूसमेंट करेगा या नहीं करेगा, उसका आपको वेट करना है यहाँ पे। तो मार्केट ने क्या करा था, यहाँ पे MSS करा था। ठीक है, और मैंने आपको बोल दिया था कि इसके अंदर आपको जो है वेट करना है वापस एक बार लिक्विडिटी लेने का। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने ऊपर की तरफ आ जाए, और वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा भी। ठीक है, अब आता है NZUSD। इसके अंदर मार्केट ने क्या किया था, चौक किया था, और मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर जो है अपना सेम जो लेवल है वही अपना चौक है और वही अपना इंड्यूसमेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर ये स्वीप होता है तो आपको सेलिंग की मौका मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, USD CHF की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया था इंड्यूसमेंट है उसके ऊपर का। मैंने आपको ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जो कि अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे
बन के निकला था। और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर प्राइस ने जो है अपना कंफर्मेशन दी थी क्या, अपन वो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो मार्केट ने क्या किया, इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया और इसी के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन होकर गिर गया। शायद ये कोई न्यूज़ के कारण हुआ, तो ज़्यादा फोकस न्यूज़ के कारण ही अपन को सेलिंग देखने को मिली। बट कोई बात नहीं, अपन को वेट करना है इसके अंदर। यहाँ पे बॉस हुआ है आपकी बार अपना, ठीक है, ये 4 आवर का बॉस हो चुका है। इंड्यूसमेंट का अपन वेट करेंगे इस बार। जीबीपी यूएसडी की बात करें तो प्राइस ने यहाँ पे चौक करा था, और चौक करने के बाद मैंने आपको बोल दिया था कि ये इंड्यूसमेंट गलत है। अपने पास में यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट का लेवल है वो कौन सा है, ये वाला है। यही अपना इंड्यूसमेंट है और यही अपना चौक है। ये क्या हुआ, ये न्यूज़ के कारण तो हुआ था सब कुछ, ठीक है। ये अपना क्या हुआ था, ये अपने न्यूज़ के कारण हुआ। मार्केट में न्यूज़ आई तो पहले फॉल हुआ, और जैसे ही वो फेवर में आई उनके, वो क्या हुआ, पुश हो गया ऊपर की तरफ। तो ये क्या है, ये अपनी ट्रैपिंग है। ये फेक चौक मार्केट में करवाना था उनको, वो मार्केट ने शायद इसको ट्रैप करवाया और बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए। USD CNH की बात करें, प्राइस ने क्या कर दिया, यहाँ पे चौक किया था अपना, बहुत ही बड़ा यहाँ पे चौक हुआ था। उसके बाद में अगर इंड्यूसमेंट की बात करेंगे तो क्या प्राइस ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया था क्या अपना। देखो यहाँ पे सारे इंड्यूसमेंट ये फेक है। मैंने आपको बोला था कि ये एक तरह का ट्रैप जोन है, तो कोई भी ट्रैप नहीं होगा, ठीक है। अपना जो इंड्यूसमेंट है वो शायद यहाँ पे अपन चेकआउट कर लेते हैं एक बार के लिए। नहीं, ये अपना इंड्यूसमेंट यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट की बात होगी, अगर देखिए प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक हाई लगाया, ये लो लगाया, इसी में क्या है अपना जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे है, वो अभी तक यहीं पे मौजूद है। यही अपना क्या है, इंड्यूसमेंट है 4 आवर का, और यही अपना क्या है, चौक का लेवल है। तो अपन को जस्ट वेट एंड वॉच का यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है। लेकिन इसमें भी सेम चीज़ हो सकती है जो अभी आपको मैंने USD CAD में हुआ था शायद। एक मिनट, ओके, जो अपना यहाँ पे USD सेलिंग किस में आई थी अभी अपनी, हाँ देखो ये वाला USD JPY में यहाँ पे क्या हुआ था, इस माइनर को इसने यूज़ किया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या था, कोई भी एरिया नहीं था सेलिंग करने के लिए, ठीक है। इंड्यूसमेंट कोई भी वैलिड था नहीं। दैट्स वाई मार्केट ने क्या किया, दैट्स वाई मार्केट ने यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। अब आप लोग देखोगे यहाँ पे क्या है, जो अपना अभी करंट का है पे USD CHF। अब इसके अंदर भी क्या है, मार्केट में नीचे कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है वैलिड। तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यूज़ कर सकता है इसको, इसको किसी को भी यूज़ कर सकता है वो फॉर द अपसाइड ट्रेड, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे सिर्फ आप वेट एंड वॉच का काम करो, ज़्यादा बेस्ट आपके लिए रहने वाला है। CAD JPY है तो वो चौक जो है अपना बॉस जो है वो कर नहीं पाया, यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में जा चुका है। बिटकॉइन की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ था, बॉस हुआ था, और बॉस होने के बाद में इसका जो इंड्यूसमेंट है वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर भी यही सेम लेवल है, वही अपना क्या होने वाला है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट है अपना, और इसके ऊपर अपना चौक का लेवल हो यहाँ पे जाके बना हुआ है। लेट्स सी मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट को स्वीप करने के बाद में कैसा क्या रिएक्शन आपको देता हुआ नजर आता है। तो ये अपने कुछ फॉरेक्स के मेजर पेयर्स से और निफ्टी 50 की एनालिसिस थी। अगर आपको मेरी जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज है, जिसमें मेरी जो आपको ERL और IRL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, अगर खाली आपको वो सीखनी है तो वो आपको सीखने को मिल सकती है। इसके अंदर बहुत ही रीजनेबल रेट आपको मिलेगी इसके अंदर। अगर आपको मेरी स्कोप की रिफाइनमेंट जो स्ट्रेटजी है वो सीखनी है तो वो आपको मिल सकती है। मेरा निफ्टी 50 का 1 मिनट का डेली सेटअप जो है आपको सीखना है, डेली ट्रेड आपको सीखना है वो, तो वो भी आपको उसके अलग से वीडियो जो है वो आपको मिल सकती है बहुत ही कम प्राइजेस के अंदर, ठीक है। ये सारी स्ट्रेटजी इतनी पावरफुल है, मेरी खुद की बिल्डअप करी हुई है, और सारी मैं देखता हूँ रोज़ वर्क करती है, रोज़ आपके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराती है। लमसम आपको मोस्टली केसेस में आपको वो ट्रेड आपको दे जाती है। आप मेरी ऑप्शन सेलिंग और बाइंग की जो स्ट्रेटजी है उसको भी आप ले सकते हो, वो भी बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है। अब इसको आप यूज़ करके देखना एक बार, अगर आप लोगे उसको तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। फॉरेक्स की स्ट्रेटजी है उसको भी आप यूज़ में ले सकते हो। आप इन किसी को स्ट्रेटजी को, अगर आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी चाहिए खाली, तो वो भी आप मुझसे ले सकते हो। उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप मुझे 8298281981 पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी की जो वीडियो है वो आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी बहुत ही रीज़नेबल रेट के अंदर, कि ये मेरी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटजीज़ है, तो आपको मैं बहुत ही रीज़नेबल रेट में दूंगा, और बहुत ही इफेक्टिव आपके लिए वो रहने वाली है। आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, रिजल्ट आपको मिलेंगे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आपको, ठीक है। मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपके पैसे जो हैं बिल्कुल भी आपके वेस्ट नहीं जाने वाले हैं। उसको आप एक ट्रेड में, दो ट्रेड में आप रिकवर कर लोगे इजीली, जब आप वो लोगे तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बिल्कुल बी सेफ और बी वर्किंग हार्ड। थैंक यू।